हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एमएस वर्ड ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें मैंने अलग अलग वीडियो में अलग अलग ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हों तो इनको जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे, रिव्यू टैब के अंदर पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर, और इसके जो शॉर्टकट की दिखाई दे रही है वो है F7। यानी कि अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप इसका शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो आप F7 की के थ्रू यहाँ पर स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में अगर हम देखेंगे तो जो जो स्पेलिंग गलत है उनके नीचे यहाँ पर अंडरलाइन होके आ रही है। जैसे वीडियो का VDEO लिखा है तो यहाँ पर ये स्पेलिंग रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर इसके नीचे अंडरलाइन बन के आ रही है। इसी तरीके से जब हम देखेंगे पूरे डॉक्यूमेंट में तो जहां जहां पर स्पेलिंग गलत होगी वहां वहां पर ये अंडरलाइन होकर दिखाई देता रहेगा। इसके स्पेलिंग सही करने की जरूरत है तो आप सिंपली क्या करेंगे, रिव्यू टैब के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे ही मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे राइट साइड में एक प्रूफिंग का एक पेन ओपन हो गया है जिसको हम लोग टास्क पेन बोलते हैं। तो इसमें जैसे देखेंगे तो स्पेलिंग में जो जो स्पेलिंग आपकी गलत होगी वो स्पेलिंग यहाँ पर दिखाता रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्लिक करके और स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे पहली वाली स्पेलिंग जो गलत है वो यहाँ पर प्रूफिंग में आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि जो स्पेलिंग यहाँ पर गलत है इससे रिलेटेड अगर हमको कोई भी यहाँ पर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वो सही वाले होंगे तो आप उस पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर VDEO जो दिया गया है तो इससे रिलेटेड यहाँ पर एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है सजेशन में, जो कि यहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्पेलिंग गलत हो रही थी वो यहाँ पर करेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से जब अगली वाली स्पेलिंग देखेंगे तो ग्राफिक की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है तो इस स्पेलिंग को यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अंडरलाइन करके दिखा रहा है। और इस ग्राफिक से रिलेटेड आप देखेंगे तो जो ये वर्ड सजेशन में दे रहा है तो इसमें से अगर आपको लगता है कि जो स्पेलिंग आपकी करेक्ट होगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रीडिंग, तो रीडिंग की जो डी है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक में आ रहा है। तो इसको अगर सही करना होगा तो सिंपली आप जो सजेशन में दिखाई दे रहा होगा उस पर आप क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी स्पेलिंग गलत होती है तो आप उसको इसी तरीके से यहाँ पर सही कर पाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं कोई नाम लिखते हैं तो वो नाम के नीचे भी क्या करता है, अंडरलाइन दिखाने लगता है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई नाम लिखते हैं तो जैसे ही मैंने नाम लिखा तो आप देखेंगे यहाँ पर स्पेलिंग तो सही है लेकिन इसके नीचे भी अंडरलाइन बन के आ रही है। तो अगर आप इस पे जैसे राइट क्लिक करेंगे जो हमारे वर्ड सही होंगे वो यहाँ पर सजेशन में दिखाई देंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी स्पेलिंग आपकी सही वाली है तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो सजेशन में वर्ड दिखाई दे रहा था उस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे तो करेक्ट स्पेलिंग लिख के आ गई है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि वो आपने जो स्पेलिंग लिखी हुई है वो सही है और उसके नीचे अंडरलाइन बन के आ रही है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर चेंज मान लीजिए लिखा हुआ है तो चेंज की जो स्पेलिंग है वो सही है लेकिन अगर हमको लगता है कि यहाँ पर ये करेक्ट है तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो वो वर्ड हमेशा के लिए यहाँ पर एमएस वर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा और जब भी आप उसको दोबारा टाइप करेंगे तो वहां पर वो दोबारा एरर दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर मैंने रिव्यू टैब के अंदर यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर को बता दिया हुआ है कि आप इसका यूज कैसे करेंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है थीसिस का। तो जैसे यहाँ पर इसकी शॉर्टकट देखेंगे आप तो दी गई है Shift+F7, यानी कि जो थीसिस यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये क्या करता है कि जो भी वर्ड दिए होते हैं तो उसका सिनोनिम्स दिखाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं थीसिस पे क्लिक करता हूँ, जिस वर्ड का सिनोनिम्स चाहिए होगा वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ प्रोवाइड। प्रोवाइड लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो प्रोवाइड से रिलेटेड आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे सिनोनिम्स आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो प्रोवाइड को हम डिलीवर भी कर सकते हैं या जो है जो भी अलग अलग यहाँ पर स्पेलिंग्स दी गई हैं या जो अलग अलग वर्ड दिए गए हैं आप उसकी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं।
तो बेसिकली जो थीसिस ऑप्शन दिया गया है इसका काम होता है कि सिनोनिम्स प्रोवाइड करना। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है वर्ड काउंट का। जब हम वर्ड काउंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर पेजेस, वर्ड, कैरेक्टर नो स्पेस, कैरेक्टर विद स्पेस, पैराग्राफ, लाइन, ये 4-5 चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो यानी कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में हमको चेक करना हो वर्ड काउंट के थ्रू तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं तो 2 दिखाई दे रहे हैं, टोटल वर्ड्स कितने लिखे हैं तो 719 पेज के हैं, 719 वर्ड हैं। इसी तरीके से स्पेस के साथ कैरेक्टर कितने हैं, बिना स्पेस के कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं और लाइनें कितनी हैं। तो ये पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट से यहाँ पर निकाल के वर्ड काउंट ये बता देगा। इसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो रीड अलाउड करके दिया गया है और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट स्पेस। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए हम इस पैराग्राफ को रीड करके सुनना चाहते हैं कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, तो आप सिंपली इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे जब आप, To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. पैराग्राफ सेलेक्ट कर For example, you can add a matching cover page, header, and sidebar. Click Insert and then choose the elements you want from the different galleries. तो इस तरीके से देखा आपने कि जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे रीड अलाउड पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा रीड करके सुना दिया कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया लैंग्वेज के अंदर, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ट्रांसलेट का। जैसे ही हम ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो दिया गया है ट्रांसलेट सिलेक्शन और दूसरा दिया गया है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आप पैराग्राफ या किसी वर्ड या किसी सेंटेंस का आपको ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए ट्रांसलेट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और अगर आपको यहाँ पर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर देना होगा तो आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं पहले पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किसका ट्रांसलेशन करना है। तो जैसे इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ट्रांसलेट सिलेक्शन। जैसे ही मैंने ट्रांसलेट सिलेक्शन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रांसलेटर ओपन हो गया है और इसमें किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है या ट्रांसलेट करना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर हमको दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेट करना होगा तो हम यहाँ पर कोई अदर लैंग्वेज चूज कर लेंगे। जैसे जनरली हम लोग अगर हिंदी में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हिंदी चूज कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट होके आ गया है। अब जो पैराग्राफ यहाँ पर सेलेक्ट दिखाई दे रहा है, अगर हम यहाँ पर इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे जो ट्रांसलेट हुए सेंटेंसेस हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो पैराग्राफ सेलेक्ट था उसकी जगह पर ट्रांसलेट होके यहाँ पर ये पैराग्राफ आ गया है। अब इसी तरीके से अगर आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर जाएंगे हम रिव्यू टैब में और ट्रांसलेट वाले पे क्लिक करके ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑटो डिटेक्ट और लैंग्वेज यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसलेट करके दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है इसमें आप अपनी प्रेफरेंस क्या देना चाहते हैं लैंग्वेज की। जैसे जनरली होता क्या है कि जो लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर में सेट रहती है वो रहती है इंग्लिश की, लेकिन अगर आप कोई और अदर लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो सेक्शन दिया गया है वो है कमेंट का। यानी कि अगर आप कमेंट के अंदर ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है न्यू कमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड से रिलेटेड या कोई सेंटेंस से रिलेटेड, उसके लिए आप न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिस वर्ड से रिलेटेड कमेंट अप्लाई करना चाहता हूँ उस वर्ड को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद हम न्यू कमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कमेंट के लिए यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बन के आ गया है। अब इसमें जो भी हमको कमेंट लिखना होगा इससे रिलेटेड यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी और दूसरे वर्ड पर हमको लगाना है कमेंट तो उस वर्ड को सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने न्यू कमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी इससे रिलेटेड लिखने के लिए आ गया है। अब यहाँ पर जैसे मैं ऊपर वाले पेज में किसी और पे भी कमेंट अप्लाई कर देता हूँ। हेल्प कीप को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर न्यू कमेंट पे क्लिक किए। न्यू कमेंट पे क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पर हमको कमेंट अप्लाई करना होगा वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो 2 ऑप्शन और दिया गया है वो है डिलीट, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इस वाले कमेंट को हमको डिलीट करना है
तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिलीट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कमेंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इसको हमको रखना है तो कंट्रोल जेड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं प्रीवियस और नेक्स्ट का, तो यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला जो कमेंट अप्लाई होगा वो दिखाई देगा। फिर से आप नेक्स्ट करेंगे तो जो अगला कमेंट होगा वो भी यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देता रहेगा। अगर आप प्रीवियस करते हैं तो प्रीवियस वाले कमेंट पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है शो कमेंट का, तो ये ऑप्शन डार्क हाईलाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यानी कि जब यहाँ पर ये डार्क हाईलाइट दिखाता रहेगा तो इसका मतलब कमेंट हमारे सारे के सारे वो दिखते रहेंगे। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो सारे के सारे कमेंट क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इसका काम क्या है कि अगर आप कमेंट को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं, और अगर आप शो कराना चाहते हैं तो शो कमेंट पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे कमेंट यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर मुझे सारे के सारे कमेंट को डिलीट करना होगा तो यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे ऑप्शन दिया गया है डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट से ही हमको कमेंट क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर डिलीट ऑल पे क्लिक किए तो आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट में कहीं भी कमेंट अप्लाई नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद जो अगला सेक्शन दिया गया है वो है ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग का मतलब हो गया कि जो भी चीजें आपने बनाई हैं उसको ट्रैक करना या उस पर नजर रखना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और उस डॉक्यूमेंट को बना के मैंने सेव कर दिया हुआ है। सेव करने के बाद अगर मान लीजिए कोई हमारे कंप्यूटर पे बैठता है और उसमें कोई चेंजेस कर देता है तो हमको वो पता नहीं चल पाएगा कि वो कहाँ पे चेंजेस किया हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर ट्रैकिंग वाले सेक्शन में ट्रैक चेंज जो ऑप्शन दिया गया है इससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसको अप्लाई करने से पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले सेव पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपको सेव करना होगा उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। जैसे डॉक नाम से हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ट्रैकिंग वाले सेक्शन में पहला ऑप्शन दिया गया ट्रैकिंग चेंज पे, तो इस पे मैं क्लिक करके इसको सेव कर देता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैंने सेव कर दिया हुआ है। अब इसके बाद अगर आप कहीं पे कोई भी चीजें डिलीट करेंगे, जैसे यहाँ पर द लिखा हुआ है तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो आपने देखा कि यहाँ पर एक लाइन बन के आ गई और यहाँ पर दिखा रहा है कि इस लाइन में कोई ना कोई चेंज किया गया है। फिर इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस वाले वर्ड की जगह पे हमने कुछ और लिख दिया तो यहाँ पर भी देखेंगे तो इधर यहाँ पर रेड लाइन बन के आ रही है इस लाइन के सामने। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए बिफोर की जगह कुछ और लिख दिया, मैंने कंप्यूटर लिख दिया, तो यहाँ पे भी इसके सामने लाइन बन के आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप ट्रैक चेंज ऑप्शन को एनेबल करके रखेंगे तो जहां जहां जिस जिस लाइन में चेंजेस होते जाएंगे वो उसके सामने यहाँ पर रेड कलर का एक सिंबल बना देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इस लाइन में यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर शो मार्कअप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे कमेंट, इंसर्शन, फॉर्मेटिंग, तो इनको भी आप यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको देखना होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पर दो बटन जैसे कमेंट में दिखाई दे रही थी प्रीवियस और नेक्स्ट की, वैसे यहाँ पर चेंजेस वाले सेक्शन में प्रीवियस और नेक्स्ट दिया गया है। तो अगर मान लीजिए मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर की जगह चेंज किया गया है। फिर से प्रीवियस पे क्लिक किया तो आपको बता रहा है कि यहाँ पर चेंज किया गया है। इस तरीके से दो जगह पे मैंने चेंज किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो यानी कि जो चेंजेस हुए हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपने देखा कि यहाँ पर कि वांट टू ऐड इस वाले को डिलीट कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर बिफोर लिखा था तो उसकी जगह कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो कंप्यूटर अप्लाई हो गया है, और दूसरा वाला अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसकी जगह यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर जो ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन में अगर आप रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपको हाईलाइट करके बता देगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। अगर आप उन चेंजेस को अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो यहाँ पर हम जैसे रिजेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है रिजेक्ट ऑल चेंजेस। जैसे ही मैं रिजेक्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो हमारे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे चेंजेस होंगे उनको टोटली रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा है रिव्यू टैब के अंदर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उनका क्या क्या यूज होता है। आई होप ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो मेरे कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आया, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।